और अब सीधा रुख करते हैं फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। एनआईए को मिली तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड। पटियाला हाउस कोर्ट ने देर रात सुनाया फैसला। अब एनआईए करेगी पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी और मध्य प्रदेश दौरा। वाराणसी में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मध्य प्रदेश के मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चेन्नई। आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई अहम मुद्दों पर अमित शाह करेंगे चर्चा। तमिलनाडु में गठबंधन की संभावनाओं पर भी होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे का आज आखिरी दिन। आज वापस आएंगी भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया में जैगुआर लैंड रोवर सुविधा केंद्र का किया दौरा। संयंत्र में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों से की मुलाकात। स्लोवाकिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच को किया संबोधित। उद्योगपतियों को मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर भी दिया जोर। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और टैरिफ वार्ता को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, टैरिफ के मुद्दे को लेकर बड़ी समझदारी से हम यानी भारत संभाल रहा है। भारत का हित सरकार के सर्वोपरि। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा। 30 फीट नीचे नदी में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हिमाचल के शिमला में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का जताया अनुमान। अगले 12 घंटों में तेज हवा, तूफान और बारिश की चेतावनी। बिहार में मौसम की मार। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि के चलते 25 लोगों की मौत। नालंदा में सबसे ज्यादा 18 लोगों की गई जान। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी में खनिया धाना का दौरा। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। मंडी की सांसद कंगना रनौत के मनाली स्थित आवास के बिजली बिल को लेकर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लिमिटेड ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा, यह बिल 1 महीने का नहीं बल्कि कई महीनों का है। हीट वेव के बीच दिल्ली वासियों को राहत। आज छाए रहेंगे बादल, हो सकती है हल्की बारिश। हवाओं की गति रहेगी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। लखनऊ में खराब मौसम का असर विमान सेवाओं पर पड़ा। 3 विमान डाइवर्ट। 21 फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाई। संभल में मौसम विभाग का अलर्ट। 13 अप्रैल तक बारिश होने के संकेत। किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि। लोगों को गर्मी से मिली काफी राहत। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के लिए तेज हवाएं, तूफान और ओलावृष्टि की दी चेतावनी। नैनीताल में मौसम ने ली अचानक करवट। आसमान में छाए काले बादल। लगातार बढ़ रही गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस मौसम से मिली राहत। झारखंड के बोकारो में बारिश से एक ब्लॉक की सीढ़ी धंसी। ब्लॉक के ऊपर फंसे 4 परिवार के लोग। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। यूपी के बागपत में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बारिश से तापमान में आई गिरावट।
भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज। बिहार के पटना में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। घंटे भर की बारिश के बाद राजधानी पटना हुआ पानी पानी। महज 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से डूबी सड़कें। जशपुर में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश। बेमौसम बरसात से तापमान में आई गिरावट। यूपी के सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज, ओलों के साथ हुई अंबेहट की बारिश। फतेहपुर में तेज आंधी और गरज के साथ जोरदार बारिश, गेहूं की फसल को भारी नुकसान। ग्रामीण इलाकों में बारिश से किसान परेशान। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, राजौरी में हुई ताजा बारिश, झमाझम बारिश से गुलजार हुआ जिला। राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, 14 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। तापमान में 2 से 4 डिग्री की होगी गिरावट। झांसी में आग उगल रहा सूरज, 43 डिग्री के कहर ने शहर को झुलसाया। मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी। बाड़मेर में पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। झारखंड में जल संकट, अप्रैल की शुरुआत में दिखने लगा गर्मी का असर। सूखने लगे जल स्रोत, राज्य में गहरा सकता है जल संकट। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बाद आफत की बारिश, चमोली के थराली में कहर, 2 वाहन मलबे में दबे। फरीदाबाद में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने कहा, धूप में निकलने से बचें और सिर ढककर ही बाहर जाएं। मैनपुरी जिला अस्पताल में गर्मी से मरीज परेशान, इमरजेंसी वार्ड में पंखे खराब, तीमारदार मरीजों को हाथों से कर रहे हवा। चमोली जिले में फटा बादल, नदियों का बड़ा जलस्तर, पुलिस ने किया अलर्ट। बिहार के नवादा में तेज आंधी से तबाही, फसलें बर्बाद, सड़कों पर अंधेरा। अगले 48 घंटे और चुनौतीपूर्ण रहेंगे। जोधपुर में चूड़ी फैक्ट्री गोदाम में लगी भीषण आग, 14 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजी दहेज के लिए प्रताड़ित, पति समेत 7 पर थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कराया दर्ज। जौनपुर के प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। हमीरपुर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, किसान की 250 बीघा फसल जली, किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। दिल्ली के रोहिणी में आग का कहर, एसएस मेघा मॉल में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद। प्रयागराज में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग, लाखों रुपए का प्लाईवुड जलकर राख। गाजियाबाद में प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अस्पताल के सिटी स्कैन रूम में लगी भीषण आग, मौजूद सामान जलकर हुआ खाक, दमकल विभाग ने तुरंत आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर, पेड़ से टकराई कार, गाड़ी सवार 2 युवकों की मौत। हरिद्वार में सड़क किनारे खड़ी 2 कारों में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जोधपुर में पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, पेट्रोल पंप कर्मचारी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, आग को पेट्रोल पंप की ओर बढ़ने से बचाया।
ग्वालियर की धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई गैस सिलेंडरों में हुए ब्लास्ट, विस्फोट में 2 फायर कर्मी घायल, आग पर पाया गया काबू। लखनऊ के शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी भीषण आग, चौथी मंजिल के फ्लैट से उठी आग की लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। भोपाल के इटावा में घर के अंदर फटा गैस सिलेंडर, मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में होटल में लगी भीषण आग, होटल की सभी 6 मंजिलों में लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के मेंढर में वाहन के सड़क से नीचे गिरने से 9 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घायलों में 7 महिलाएं, 1 बच्चा और 2 पुरुष शामिल। तमिलनाडु के नवेली एनएलसी खदान में मिला लापता महिला का शव, पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार, 2 दिन से लापता थी महिला। राजस्थान में हॉट एयर बलून शो के दौरान हादसा, एयर बलून उड़ाते समय हवा में लटका कर्मचारी, 60 फीट से जमीन पर गिरने से कर्मचारी की मौत। जयपुर में फिर हुआ ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला, कार सवार ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल। इंदौर में हीट स्ट्रोक से मोरों की मौत, पक्षी प्रेमियों ने संभाला मोर्चा। लखनऊ में एमआईटी यूनिवर्सिटी के सामने रेस्टोरेंट पर बमबारी, रूबाबा.com रेस्टोरेंट बना टारगेट, गेट नंबर 1 के सामने फेंके गए 5 से 7 लहसुन बम, 10 लड़कों ने किया हमला, फिर मौके से हुए फरार। झारखंड के सरायकेला में जमीन के कारोबार में कमीशन को लेकर हत्या का मामला आया सामने, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। रेप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, पीड़िता खुद जिम्मेदार, मुसीबत को आमंत्रित किया, रेप के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत, एमए की छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। छतरपुर में पिस्टल की नोक पर लूट की घटना का पर्दाफाश, मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में 2 गुटों में हुई मारपीट, मारपीट से जुड़ा मामला गरमाया, छात्रों का आईटी चौराहे पर प्रदर्शन। नवादा में आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली से हादसा, घर लौट रहे 52 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में सत्यवीर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, बेटों ने ही मिलकर किया पिता का कत्ल। धनबाद में साइबर ठगी का खुलासा, 3 महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार, सेक्सटॉर्शन कर लोगों से करते थे ठगी, आरोपियों के पास से 14 मोबाइल, 18 सिम बरामद। सहारनपुर में 2 करोड़ की हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से 1 किलो 13 ग्राम हेरोइन बरामद। लखनऊ में महिला तस्कर के पेट से निकले 25 लाख के ड्रग्स, डीआरआई ने विदेशी महिला तस्कर को पकड़ा। सुकमा में एक इनामी समेत 3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीणों की हत्या में थे शामिल। यूपी में पेपर लीक गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार, एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया। आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप, दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही एसटीएफ। संभल में सब्जी विक्रेता और कार चालक में मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है वीडियो। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टप्पेबाजी गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गढ़वा में हथियार के साथ 5 चोर गिरफ्तार। बिहार में जेडीयू नेता की हत्या,
खगड़िया में विधायक पन्ना लाल के भांजे कौशल सिंह को मारी गोली। घर लौटते समय अज्ञात लोगों ने सिर में मारी गोली। राजस्थान एसआई पेपर लीक केस में एसओजी का बड़ा धमाका। डमी कैंडिडेट बने एसडीएम साहब हुए गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। बरेली में युवक ने फंदे पर लटक कर दी अपनी जान। इंस्टाग्राम पर पति को लेकर महिला ने लगाया था स्टेटस। महिला की हरकतों से तंग आकर युवक ने दी जान। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। खेतों में काम कर रहे थे युवक। नरेला में अवैध आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट पर कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 20,000 कैश और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जब्त। रुड़की में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार बदमाश की तलाश जारी। लखनऊ के काकोरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश राशिद मुठभेड़ में घायल। आरोपी पर लगभग 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज। फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में हत्या का वांछित, आरोपी घायल। चोरी के कई मामलों में फरार चल रहा था आरोपी। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी। झांसी में पति ने की पत्नी पर लगाया अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप। प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई पत्नी। पुलिस ने प्रेमी को पत्नी के साथ किया गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 7 महिलाओं समेत 15 गिरफ्तार। 1000 से लेकर 2000 तक होता था सौदा। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। घटना में 4 लोगों को लगी गोली। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एसआई भर्ती फर्जीवाड़े में पहली बार एसडीएम गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट बनकर दी थी परीक्षा। आरएस एग्जाम में दूसरे प्रयास में मिली थी 22वीं रैंक। जम्मू के सांबा में ड्रग तस्करों का पुलिस पर हिंसक हमला। तस्करों ने पुलिस पार्टी पर किया अटैक। एसएचओ सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अफीम तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 66 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। ट्रक के कैबिन में छुपा कर ले जा रहे थे करोड़ों की अफीम। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल में डॉक्टर की गुंडागर्दी। कर्मचारी से की मारपीट। कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। बागपत में कब्रिस्तान में एक युवक का अधजला शव बरामद। पुलिस के मुताबिक हत्या कर शव को पेट्रोल डालकर जलाने की आशंका जताई। 2030 तक आ सकता है इंसानों जैसा एआई। गूगल डीप माइंड ने मानवता के खात्मे की दी चेतावनी। दूसरे देशों के साथ टैरिफ समझौतों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा सभी के लिए होगी बेहतर डील। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर ने पकड़ा तूल। चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ को अब कुल 145% तक पहुंचाया। अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर का करेंसी मार्केट पर पड़ा बुरा असर। अमेरिका के 125% टैरिफ से निकला चीन का दम। 18 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा युआन। चीन पर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका का बड़ा दावा। कहा भारत और जापान हमारे साथ ट्रेड टॉक में सबसे आगे। ट्रंप के टैरिफ अटैक पर चीन का तंज। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का पोस्ट। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उड़ाया मजाक। एलन मस्क की टेस्ला की सऊदी बाजार में एंट्री। टेस्ला ने रेगिस्तान में लॉन्च की इलेक्ट्रिक कार रेंज। मस्क का ईवी इंडस्ट्री को $39 अरब तक ले जाने का टारगेट।
सऊदी अरब में 14 नई जगहों पर तेल और गैस के मिले भंडार। सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार। आज आमने सामने होंगे चेन्नई और कोलकाता। चेन्नई में खेला जाएगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। 5वीं हार से बचना चाहेगी चेन्नई तो सामने होगी केकेआर की चुनौती। दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया जीत का चौका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने दिल्ली के लिए पलट दी हारी हुई बाजी। नॉट आउट होकर 93 रन की पारी से पलटी बाजी। दिल्ली से मिली हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मेंटोर दिनेश कार्तिक ने की केएल राहुल की तारीफ। कहा केएल राहुल ने संतुलित पारी खेली। राहुल की पारी ने दिल्ली को दिलाई जीत। विराट कोहली ने आईपीएल में बनाया नया रिकॉर्ड। इस सीजन में रचा इतिहास। आईपीएल में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। एक बार फिर सीएसके की कप्तानी संभालेंगे महेंद्र सिंह धोनी। नियमित कप्तान ऋतुराज आईपीएल से बाहर। कोहली में फ्रैक्चर के कारण हुए बाहर। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन पर 24 लाख रुपए का जुर्माना। टीम की धीमी ओवर रेट के लिए लगाया गया जुर्माना। 2028 एलए ओलंपिक्स में क्रिकेट की 6 टीमें होंगी शामिल। T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट। गुरुवार को रिलीज हुई सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म जाट। मुंबई में फिल्म को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया आई सामने तो कई दर्शकों ने की फिल्म की तारीफ। कहा एक्शन कमाल का है। अभिनेता राजकुमार राव की अगली फिल्म भूल चूक माफ का ट्रेलर लॉन्च। इवेंट में बोले स्त्री 2 की सफलता समेत कई ऐसे पल हैं जिन्हें दोबारा जीना चाहता हूं। 9 मई को थिएटर में रिलीज होगी फिल्म। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।